जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सोही, मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को लेकर एक बड़ी जानकारी। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंच गए हैं। एनआईए की टीम भी आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर जांच लगातार कर रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर आज सुबह ही भारत वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर बैठक की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने एनएसए से इस पूरी घटना को लेकर जानकारी ली है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हमले के विरोध में बंद भी बुलाया गया है। सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजनीतिक दल भी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी इस हमले की निंदा करती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों पर हमला हुआ है, हमारे रहवासियों पर हमला हुआ है। देश के लोगों पर जिस तरह से कायराना हरकत की गई है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका जवाब देना चाहिए। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच गए हैं घटनास्थल पर। अब वो मौके का जायजा लेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से लगातार वो बातचीत भी कर रहे हैं। सऊदी दौरे से आज ही प्रधानमंत्री वापस लौट आए हैं और इसके साथ ही पूरे देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। आतंकियों के आकाओं का अंत करने की मांग की जा रही है। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। मौके पर सघन तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकवादी जो जंगलों में छुप गए हैं उन्हें पकड़ने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए टीमें मौके पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं और ये जो लोग इस वक्त आप देख रहे हैं ये गृह मंत्री से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। यानी गृह मंत्री वहां पर, ये देखिए बाकायदा लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की जा रही है और गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए। उसके बाद जो लोग वहां पर हैं लोकल्स, उनसे बात कर रहे, जो लोग फंसे थे, जो लोग अभी निकल नहीं पाए हैं उनसे बातचीत कर रहे। श्रीनगर में थे उस दौरान भी लोगों की स्थितियों को समझने की कोशिश की थी और ये पहली दफा मुझे लग रहा है ऐसी तस्वीर है। आप देखिए आतंकवाद के खिलाफ कितना कठोर संदेश देने की कोशिश है। एक तरफ जितने भी लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आप देख सकते हैं कि जवानों की तरफ से बाकायदा वहां पर सभी के डेड बॉडीज को एक साथ रखा गया था और गृहमंत्री वहां पर पहुंचे, सबके बारे में जानकारी ली, उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एक्शन मोड में गृहमंत्री अमित शाह, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। वही कांग्रेस की ओर से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में किस तरह से विरोध किया जा रहा है, इस हमले को लेकर निंदा की जा रही है। कल देर रात से ही कैंडल मार्च की भी तस्वीरें सामने आ रही थी और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे उस दौरान वो भावुक कर देने वाला पल भी आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए। इसके साथ ही वो पहलगाम क्योंकि पहुंच गए हैं तो जो लोग पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भरोसा भी दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है बल्कि पूरे देश की तरफ से वो यहाँ पर पहुंचे और इन लोगों को उन्होंने न सिर्फ नमन किया है बल्कि इसके साथ ही उन्होंने इस बात का संकल्प भी लिया है कि जल्द से जल्द इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो कायराना हरकत की गई है पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत चुप नहीं बैठेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है और उनके दर्द को, उनकी आपबीती को सुना है। कैसे आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। जो बच्चे यहाँ पर बिलख रहे हैं, जो परिजन रो रहे हैं, चीख रहे हैं और उनके दर्द को समझते हुए गृहमंत्री अमित शाह आप देखिए खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अब लगातार निगरानी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वो भी गृहमंत्री के संपर्क में हैं और हर संभव भरोसा दिया जा रहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप अंदाज़ा लगाइए कि गृह मंत्री अमित शाह, आप बहुत मौके पर दौरे देखे होंगे लेकिन लोगों से जो आत्मीयता इस वक्त दिखाई दे रही है गृह मंत्री की, वो साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का दर्द खुद भी महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए छोटे बच्चे जो हैं उनको दुलार करते दिख रहे, लेकिन वो जो आंसू हैं उसको पोंछने के लिए, उस दर्द को समझने के लिए कोई चाहिए और गृह मंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें उस वहीं की हैं जहां पर ये घटनाक्रम, ये वही मैदान है। कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के राग को फिर छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने जिस तरह से कल वक्तव्य दिया है
और प्रधानमंत्री जी अपना दौरा छोड़ करके बीच में लौटे हैं। गृह मंत्री जी अपना सब कार्यक्रम स्थगित करके सीधे श्रीनगर पहुँचे। उनका वक्तव्य और उन्होंने जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया है, ये भारत के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिचय देता है। और जैसा प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सीधे सीधे कहा है कि ऐसी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कृत्य के लिए कठोरतम दंड मिलेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने ये स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश की धरती से, भारत अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित ही इस कायरतापूर्ण घटना को करने वाले लोगों को कठोर परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, आज की इस मीटिंग के लिए भी कुछ क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो लगभग 154 साल से देश की विरासत, देश की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहा है। जिन धरोहरों और विरासत का हम संरक्षण करते हैं वो केवल हमारे लिए इमारतें या ऐतिहासिक महत्व के भवन नहीं है, अपितु वो भारत के सनातन सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। उस आत्मा के संरक्षण के लिए जिस जिम्मेदारी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है, उसके काम को और अधिक गति प्रदान करने के लिए और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले के आतंकवादियों का स्केच जारी हुआ है। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद स्केच जारी किया गया है। जांच एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जो चश्मदीद मौके पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई, उनसे हुलिया पूछा गया और उसके बाद ये स्केच जारी हुए हैं। 3 आतंकवादियों के स्केच सामने आए हैं और जो जानकारी मिल रही है, इनके नाम भी बताए जा रहे हैं। इन आतंकवादियों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में की गई है, जिन्होंने बेकसूरों पर एक एक करके चुन चुन करके धर्म पूछकर हमला किया, गोलियां बरसाई। ये वो चेहरे आप पहचान लीजिए। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी हुए हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उस दौरान मौके पर 6 आतंकवादी थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। उसके बाद वो जंगलों में कायरों की तरह छुप गए हैं, जिन्हें तलाशने के लिए मौके पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हमला पूरे देश में बदले की मांग की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 स्केच जारी हुए हैं। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद ये स्केच जारी किए गए हैं। तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। और जिस पठानी सूट का जिक्र किया जा रहा है, एक के पास बैग है और बैग के साथ साथ जो इनके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट बताई जा रही है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीनों के चेहरों को आप ध्यान से देखिए। अगर कहीं भी या जम्मू कश्मीर समेत कहीं भी आपको दिखाई देते हैं तो लोकल लोगों को या पुलिस को जाकर सूचना दीजिए, ताकि इनकी पहचान और उनकी गिरफ्तारियां की जा सके। वहां से निकलने की फिराक में होंगे या फिर ढूंढ कर मारे जाएंगे। लेकिन इनके होलिया, इनके रंग रूप के आधार पर, जो पूछताछ के आधार पर ये 3 स्केच जारी किए गए। हालांकि 3 आतंकवादी अभी और बताए जा रहे हैं, 6 कुल संख्या बताई जा रही है जिनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये पहली एक तरह से जो जानकारी साफ होती हुई दिखाई दे रही, पहली तस्वीर सामने आई थी जिसमें पठानी सूट में भागता हुआ दिखाई दे रहा है, आतंकवादी हाथ में गन दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें कि 3 और तस्वीरें जारी की गई हैं और इनके पास एक बैग बताया जा रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बताई जा रही है, वेपन्स बताए जा रहे हैं और चेहरों पर यानी दाढ़ी के साथ साथ पठानी सूट में ये देखे जा सकते हैं जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। रविंद्र, स्केच जारी किया गया 3 आतंकवादियों का, क्या जानकारी साफ हो पाई है? कोई और डिटेल इनकी अब तक साफ हो पाई है और जानकारी निकली है? संजय, अभी तक और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इन आतंकियों को देखा था, उनके द्वारा स्केच जो है वो बनवाए गए हैं। जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये स्केच बनवाए गए हैं और ये स्केच जो है जारी किए गए हैं ताकि इन आतंकियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और इन आतंकियों को ढेर किया जा सके। क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार जो किया है इन आतंकियों ने, करीब 26 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं और देश में हर तरफ विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। हर तरफ पाकिस्तान के झंडे, पुतले फूके जा रहे हैं,
देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर हर जगह पर इनका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू बंद है, कश्मीर बंद है, लेकिन जिस प्रकार से इनके स्केच जारी किए हैं, अब जल्द ही इन आतंकियों को ढूंढकर इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। संजय। रविंद्र, इसके अलावा आदिल और आसिफ, 2 लोकल आतंकवादियों का भी नाम सामने आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं। जी देखिए, 2 आतंकियों का नाम आ रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्केच जारी किए हैं, ये लगता है कि ये तीनों आतंकी जो हैं ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान जो हैं इस हमले में मौजूद थे। हालांकि उसके ऊपर अभी कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन खबरें छनकर आ रही है कि इस प्रकार से ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है और इस हमले को अंजाम दिया गया है। रविंद्र, कैसे ये आतंकवादी अभी तक छुपे हुए हैं और अब जो भौगोलिक परिस्थितियां वहां की है, जो जंगल का वो इलाका है, कितनी बड़ी चुनौती है सेना के लिए इन आतंकवादियों को पकड़ पाना? देखिए, सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जल्द ही इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा, क्योंकि पूरा इलाका इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने घेर रखा है और लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों को देखा जा रहा है, ताकि आतंकियों के बारे में अगर कोई इनपुट्स मिलता है या आतंकी देखे जाते हैं तो उनको वहीं पर घेर कर ढेर किया रविंद्र, जाए। एक चीज और बताइए, गृह मंत्री वहां पर थे, अभी जिन परिवारों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वो जो प्रभावित परिवार है वही हैं या फिर वो जो लोकल्स थे, जो कुछ बच्चे थे वो उनको दुलारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को समझते हुए कुछ महिलाएं उनको अपनी पीड़ा बता रही थी, वो जो कल घटनाक्रम में मौजूद थे वही लोग थे ये? देखिए, कुछ लोग स्थानीय थे और कुछ पर्यटक वहां पर मौजूद थे। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार के हालात कल बने थे, उसके बाद से लगातार वो दहशत में थे। हालांकि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है गृह मंत्री द्वारा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे हैं जहां ये इंसिडेंट हुआ था, वहां पहुंचे हैं तो वहां अभी भी दहशत का माहौल जो है वो बना बिल्कुल हुआ है। सही आपने कहा। ये जो लोग वहां पर हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, चूंकि उनका दर्द सबसे बड़ा है, समझा जा सकता है, और अगर उनके बीच जाकर गृह मंत्री अमित शाह उनको ढांढस बंधाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है आतंकवादियों को और साथ में जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये 3 तस्वीरें वंदना, आप देखिए कि तीनों के हुलिया के आधार पर समझा जा सकता है। हालांकि अभी जो लोकल्स की बात कही जा रही है, लोकल्स में 1-2 नहीं बल्कि ये एक नेटवर्क, एक चेन के तौर पर ये काम किया होगा, क्योंकि जो रेकी का जिक्र है वो उन्हीं लोकल्स की तरफ से है। इसके बाद जो इनको सपोर्ट मिल रहा था, जो एक तरह से रसद वगैरह तमाम चीजें थी, वो भी लोकल्स की तरफ से था। और ये जो पूरा इलाका, एक तरह से कहिए कि यहां से जब यात्रा शुरू होती है, चढ़ाई शुरू होती है, वो पैदल ट्रैकिंग नहीं हो पाती, वहां पर खच्चर या घोड़े के जरिए लोग चढ़ते हैं। ये लोकल्स को ही पता होती है, तभी जाकर आतंकवादी वहां पर पहुंचे और इसके बाद इतनी बड़ी घटना को लोकल अंजाम सपोर्ट दिया था संजय, और इसीलिए 2 लोकल आतंकवादियों का भी नाम यहां पर सामने आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, 3 आतंकवादियों का जो स्केच जारी हुआ है, अलग अलग हुलिये में तीनों दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही AK-47 से हमला किया गया, ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, आतंकवादियों का स्केच जारी हुआ है। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद जो हुलिया बताया गया उसके अकॉर्डिंग ये स्केच जारी हुआ है। जांच एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पठानी सूट में आप ये देखिए, जो पहले एक फुटेज सामने आई थी, वो तस्वीर सामने आई थी उस आतंकवादी की जो गोलियों से छलनी कर रहा था उन तमाम पर्यटकों को जो यहाँ पर मौजूद थे, उसी का स्केच हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं। 3 आतंकवादियों के स्केच इसी तरीके से जारी हुए हैं। तीनों का हुलिया अलग अलग था, तीनों ने अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी हुई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, एक आतंकवादी ने बैग लिया हुआ था और एक पठानी सूट में। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे तीनों आतंकवादियों का स्केच जारी हो गया है और लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इन आतंकवादियों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने, सेना ने घेर रखा है। NIA की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। पहलगाम में जो पीड़ित हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनके दर्द को साझा कर रहे हैं। उन्हें यह आश्वासन भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि ये पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है और इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन 3 आतंकवादी जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनके नाम भी बताए जा रहे हैं। आसिफ फौजी एक आतंकवादी का नाम है, दूसरा सुलेमान शाह है और तीसरा अबू तलहा के रूप में इसकी पहचान हुई है। 3 आतंकवादियों के ये
स्केच जारी हुए हैं, यानी जो हुलिया चश्मदीदों की ओर से, आई विटनेसेस की ओर से बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये स्केच जारी हुए हैं। इसके साथ ही कुछ और भी आतंकवादी इनके साथ थे, उनकी भी तलाश की जा रही है, उनके भी स्केच जल्द ही जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन दहशतगर्दों ने ये कायराना हरकत की है, 28 पर्यटकों की जान ले ली है, बड़ी क्रूरता से ये आतंकवादी हमला हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दहशतगर्द हैं जिनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और खासतौर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए देश भर से मांग की जा रही है। कानपुर से धीरज संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही कमलेश दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले कमलेश, आपका रुख करते हुए क्या अपडेट सामने आ रही है? पहलगाम पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी, पहलगाम पहुंचे हुए हैं अमित शाह, उनके साथ एलजी भी हैं और उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के जब सीआरपीएफ आईबी के चीफ भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से वो उस घटना का मुआयना कर रहे हैं जहां ये घटना घटी पहलगाम में। तो ऐसे में उसका मुआयना करने के बाद, चूँकि खुद ही गृह मंत्री चाहते थे कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिले कि किस तरह से ये घटना घटी और क्या आसपास क्या ये आतंकवादी पहले से जंगलों में छिपे हुए थे। चूँकि जो पहलगाम का जो एरिया है वहाँ से पाकिस्तान की सीमा काफ़ी दूर है और तो ऐसे में निश्चित रूप से ये स्लीपिंग सेल के रूप में काम कर रहे छिपे हुए होंगे और बिना लोकल सपोर्ट के इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई संभव नहीं हो सकती। उसके साथ साथ ये भी अब सवाल उठने लगे हैं कि जब 4 से 5 हज़ार लोग थे तो वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नहीं, सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं थी, वहाँ पे कैंप क्यों नहीं बनाया गया था, तमाम तरह की बातें हो रही। तो केंद्रीय गृह मंत्री खुद गए हैं और सारी बात की जानकारी वो सीसीएस की बैठक में आज देंगे कि किस तरह से ये चूक हुई। हालांकि कोई भी चूक का प्रश्न नहीं उठा रहा, अभी फिलहाल मकसद यही है पूरे लोगों का कि जिस तरह जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट है, जो आतंकी है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जो आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है और जानकारी ये भी है से सरकार इसको देख भी रही है, इसलिए अभी फूक कर कदम रखे जाएंगे। हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, तमाम लोग इस बात को लेकर दोहरा रहे हैं कि एक और स्ट्राइक होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए जिस तरह से कायराना हरकत की गई है। क्या कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है? आप भी वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल वंदना, देखिए कानपुर में शुभम द्विवेदी का जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और दुखी है वो पूरा परिवार। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो कानपुर के पास में महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये हाथीपुर गांव है, यहाँ पर सुबह से ही काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो लगातार आ रहे हैं। जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे, पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे और शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो कब तक यहाँ पहुँचेगा उसको लेकर लगातार अधिकारियों के स्तर पर बातचीत जारी है। शुभम के जो चाचा मनोज द्विवेदी हैं उनसे बातचीत हो रही थी। अब उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं सतीश महाना, वह भी यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं और उन्हें शोक संवेदना जताते हुए नजर आ रहे थे। और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कठोर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। देश भर में आक्रोश है और लोग लगातार कह रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो बड़े स्तर पर किए जाने की ज़रूरत है। आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं और जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं और उनमें आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हुई नजर ना आए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी आतंकवादी वारदात हुई है, आपके बीच का शुभम भी चला गया है। हमारा भाई था और जितनी निंदा की जाए इतनी बहुत निंदा है कि हमारा एक भाई चला गया और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ योगी मोदी जी सरकार है, इस सरकार में जो ये नरसंहार हुआ है इसका जवाब लिया जाएगा, हर बात का जवाब लिया जाएगा। और विरोधियों से यही कहना चाहूँगा जिन्होंने ये कुख्यात हरकत की है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे में अंतेश शुक्ला मेरे ब्राह्मण भाई का और दिल में बहुत कष्ट है, कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर इन हमलावरों को एक बार सबक सिखाना सरकार का फर्ज बनता है। मैं जल्दी मांग करूँगा जल्दी से जल्दी इनके पकड़ के विरोधियों को ध्वस्त किया जाए। तमाम सारे लोग हैं वंदना और लगातार कह रहे हैं कि जो बिल्कुल धीरज, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हमलावरों को उसी अंजाम तक पहुंचाने की मांग जरूर यहाँ पर उठाई जा रही है।